हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट, बिग ब्रेकिंग अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग ब्रेकिंग अपडेट। अभी आपने कल रात में देखा था, मैंने इंटरव्यू दिखाया था आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन का। उन्होंने क्या क्या बोला है, जिसे साफ साफ इंडिकेट हो गया था कि आपका रिजल्ट भी रिवाइज होगा और आपके एग्जाम्स तो पोस्टपोन होंगे ही होंगे क्या हो चुके हैं फाइनली वो। ठीक है, तो मैं आपको कल भी बता दिया था, लेकिन आज एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आया फ्रेंड्स, जिससे एक बार फिर से कंफर्म हो गया है कि आपका रिजल्ट जरूर रिवाइज होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट जरूर रिवाइज होगा। अब रिजल्ट को रिवाइज होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और सीबीटी 2 भी पोस्टपोन हो चुका है, ये बात आप मान लीजिए। ठीक है, तो बिग ब्रेकिंग अपडेट, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज्ड रिजल्ट हुआ कंफर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, कंफर्म हो चुका है, सीबीटी 2 भी पोस्टपोन हो चुका है। बताते हैं कैसे। पहले आप देख लीजिए कल क्या हुआ था। कल मैं आप लोग को दिखाया था ये चीज़। ये कल इंटरव्यू में कुछ बोल रहे थे कि हम सब कुछ अपने नोटिफिकेशन रूल के ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये बात आप लोग को मालूम होगा, बार बार हर क्लेरिफिकेशन में यही बात कहा जा रहा है कि हम अपने नोटिफिकेशन को ही फॉलो किए, नोटिफिकेशन में जो भी रूल्स मेंशन है उन्हीं को हम फॉलो किए। बट फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बड़ा दिखाऊंगा, मतलब मिस्टेक, कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एक और बात, अभी तक कई बात दिखा चुका हूँ जो चीज़ नोटिफिकेशन मेंशन नहीं, उसके अलावा कर रहे हैं लोग। लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन अभी सामने निकल के आया है फ्रेंड्स, कि वो चीज़ बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ। अभी मैं दिखाने वाला हूँ। पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। 13.1 पैरा में, कॉमन फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग। तो मैं कल आपको बताया था कि स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम है, यानी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। तो स्क्रीनिंग या फिर क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम का मतलब होता है कि आपका जो मतलब एक कट ऑफ फिक्स कर जाता है, और इसमें कट ऑफ ऑलरेडी गिवन है नोटिफिकेशन में। यूआर का 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी का 30%, एससी का 30%, एसटी का 25%। स्क्रीन नेचर का मतलब यही होता है, क्वालिफाइंग केवल होता है, उसका कट ऑफ फिक्स रहता है। अगर हम मान लेते कट ऑफ फिक्स नहीं है, फिर भी आप मेरिट बना लो, वो भी चलेगा। बट कभी भी स्क्रीन नेचर के एग्जाम में पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चेक किया जाता है। और यहाँ पे रेलवे पहली बार कह रहा है कि हम दो बार पोस्ट प्रेफरेंस चेक करेंगे, जो बिल्कुल अटपटा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं होता है कि एक बार प्रीम पोस्ट प्रेफरेंस चेक किया जाए, फिर एक बार डीवी के टाइम पोस्ट प्रेफरेंस चेक किया जाए। आपको मालूम होगा कल का इंटरव्यू में आपको दिखाया ही था कि ये लोग दो बार पोस्ट प्रेफरेंस की बात करके लिखा भी है। नॉर्मल स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज टू बी यूज्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी एज पर मेरिट एंड ऑप्शन है। मेरिट और ऑप्शन की बात की जा रही है फर्स्ट स्टेज सीबीटी के रिजल्ट के लिए। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेज जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो मेरिट और ऑप्शन के बेस पे सेलेक्ट हुए हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या है इनका इंटरव्यू में, फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप थर्ड स्लाइड दिखा सकें, इसके एक बाद के बाद वाला स्लाइड, और बस। तो इसमें सिद्धार्थ नोटिफिकेशन के पारा 1.1 में ये बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि एक बार अभ्यर्थी अपने मेरिट और चॉइस के अनुसार इम्पैनल हो जाता है या चुन लिया जाता है एक पद पे, तो ऐसे कैंडिडेट अपने राइट को फोरफिट कर देंगे कि किसी और पोस्ट के लिए कंसीडर उनको किया जा सके। जब हम लोग फाइनल पैनल बनाने लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज होता है, तो उसमें हम लोग उनसे फाइनल चॉइस ले लेंगे और हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स डीवी के टाइम भी फाइनल चॉइस लेने की बात की जा रही है, जबकि आपको मालूम होगा कि रेलवे में कभी भी डीवी के टाइम जो होता है फिर से चॉइस नहीं लिया जाता है, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ दो बार प्रेफरेंस मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है दो बार उसका यूज़ किया जाएगा, एक बार सीबीटी 1 के रिजल्ट में और एक बार डीवी के टाइम फाइनल इम्पैनलमेंट के लिए। तो यहाँ देखिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिखाऊंगा, मैं बताता हूँ नया जो इसमें सामने आया है कहानी, वो क्या है। इसमें जैसे कि कहा गया है, सब कुछ हम नोटिफिकेशन के ही बेस पे कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मतलब कि उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है, लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन में पहले से ही मेंशन है कि हम लेवल वाइज अपना रिजल्ट देंगे और फिर अलग अलग सीबीटी कराएंगे, सब कुछ अलग अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्यों अलग अलग नहीं दिया गया लेवल वाइज, क्यों एक ही दिया गया है। टोटल सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न की बात करें, केवल एक ही है। सभी का एग्जाम 90 मिनट्स का ही है, 120 क्वेश्चन ही हैं। सभी 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, 35
क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं, यानी कि सभी में जब फिक्स है, कहीं भी नहीं लिखा है कि इसमें अलग अलग सिलेबस होगा, अलग अलग पैटर्न होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सब कुछ अलग से पहले डिसाइड कर चुके थे। जब आप लेवल वाइज अलग अलग एग्जाम करा रहे हैं तो लेवल वाइज अलग अलग एग्जाम का पैटर्न भी होना चाहिए, सिलेबस भी होना चाहिए। अब इसमें से हम कैसे कह पाएंगे कि ये सिलेबस 12th लेवल के लिए है कि ग्रेजुएट लेवल के लिए है, लेवल 2 के लिए, लेवल 5 किसके लिए, कैसे पता चलेगा ये? और अगर मान लेते टोटल सिलेबस यही इसी में सबका आना है तो कौन सा चैप्टर किसके लिए कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे फ्रेंड्स, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी कंफर्म नहीं किया है कि लेवल 2 का सिलेबस क्या है, लेवल 3 का सिलेबस क्या है, कहीं से भी कुछ भी ये लोग पहले से कंफर्म नहीं थे, जो मन में आ रहा है वो बकते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग फाइनली मान लीजिए कि आप लोग की जीत हो चुकी है, ये लोग बहुत जल्द हार मानने वाले हैं, बस इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि जान रहे तत्काल हार मानेंगे तो और बड़ा इंसल्ट हो जाएगा, इसलिए किस तरह लोग इसको खींच रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ इलेक्शंस वगैरह है, इलेक्शन लोग पार करना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग को मालूम है आप लोग को क्या करना है। आप लोग 26 जनवरी को सोच लिए फिजिकल प्रोटेस्ट करना है, चक्का जाम करना है, तो उससे पीछे नहीं हटना है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है हर हाल में और वो सफल बनाना है। अगर वहां पे आपने ऐसा कर दिया तो फिर रिजल्ट आपका हो सकता है उसी दिन या फिर उसके अगले दिन रिवाइज होकर के आ जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना बता दे रहा हूं मैं आपसे कि अंदर अंदर रिवीजन पे काम शुरू हो चुका है, बस ये लोग अभी सामने से मानने को तैयार नहीं है। रीजन यही है कि इलेक्शंस वगैरह है और अभी आप लोग का प्रेशर सही से पड़ नहीं रहा है। आप लोग केवल ट्विटर कर रहे हैं, इसमें प्रेशर नहीं पड़ पा रहा है। केवल अगर एक बार आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट सही से कर ले, एक बार चक्का जाम कर दे, तो फिर कोई भी आपका रिजल्ट रिवाइज होने से नहीं रोक सकता है, चाहे कोई आ जाए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कहीं भी अलग से कुछ नहीं कहा गया। देखिए फ्रेंड्स, वो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ये भी दिया हुआ है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। यूआर का 40%, ईडब्ल्यूएस का 40%, ओबीसी एनसीएल का 30%, एससी का 30%, एसटी का 25% और पीडब्ल्यूबीडी क्या होता है, सारे कैटेगरी में 2% का और रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर सीट बच जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो और देख लीजिए यहाँ पे टोटल कहीं भी अलग से नहीं लिखा हुआ है, लिखा द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन फॉर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअल सबका होगा सेकंड स्टेज सीबीटी, इस लाइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी के लिए एक साथ सेकंड स्टेज सीबीटी का ये पैटर्न दिया गया है और ये सिलेबस दिया गया है। पैटर्न में साफ साफ लिखा है कि आपके 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, सभी के लिए बराबर है, ठीक है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि अलग अलग सबका सीबीटी होगा और अलग अलग सबका एग्जाम पैटर्न रहेगा, अलग अलग सबका सिलेबस रहेगा। यानी कि रेलवे जानबूझ के मूर्ख बनाना चाह रहा है, लेकिन रेलवे खुद मूर्ख बन चुका है और अपने ही वजह से, ठीक है। नीचे कॉलम दिया जो लिखा है 13.6 पैरा, वो ठीक है, पैरा लिखा 13.6 वहाँ पे दिया हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अलग अलग लेवल एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे सिलेबस भी तो अलग होना चाहिए। अलग लेवल एग्जाम कराने का क्या मतलब है आपका? फिर जब सबको एक ही सिलेबस पढ़ना है तो सबको एक ही बुक पढ़ना है तो क्या मतलब रहेगा फिर अलग लेवल एग्जाम कराने का? आपने पहले सिलेबस भी नहीं कंफर्म किया कि इनका सिलेबस क्या रहेगा, इनका सिलेबस क्या रहेगा, इनका पैटर्न क्या रहेगा, इनका पैटर्न क्या रहेगा, कहीं से कुछ भी कंफर्म नहीं, यानी कि आप जानबूझ के खुद फंस चुके हैं अपने ही चाल में। तो फ्रेंड्स अब आप लोग को आगे बढ़ना ही होगा और इसके लिए लगातार प्रयास करना ही होगा। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। और फ्रेंड्स सही बात, पोस्टपोनमेंट की तो पोस्टपोन दोनों एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी, चाहे सीबीटी 2 की हम बात करें या फिर ग्रुप डी की बात करें, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि कई सारे रीजन है। आप इलेक्शन देख ही रहे हैं, कोविड सिचुएशन देख ही रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो वो तो दोनों ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके हैं, चाहे रिजल्ट रिवाइज हो चाहे ना हो। कल कुछ लोग कमेंट करते मैं बोला पोस्टपोन हो सकता नहीं फ्रेंड्स, ऑलरेडी हो चुके, मैं कई बार बात रिपीट कर चुका हूं। बस मैं रिवीजन ऑफ रिजल्ट की बात किया हूं कि आप लोग के एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं इस पे। अगर केवल ट्विटर खेलेंगे तो शायद रिजल्ट रिवाइज ना हो पाए, क्योंकि आपको मालूम है जो कोचिंग गैंग है वो अब भाग चुका है, कोर्स बेस के किनारे हो चुका है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो कभी आपके साथ नहीं आएगा। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मैं शुरू से कह रहा था कि इन गैंग से आप दूर रहें, ये लोग बस कोर्स बेचने का काम करते हैं, कभी आपका भला नहीं कर सकते, कोर्स बेच के किनारे हो गए हैं। अब आप कोर्स ले चुके हैं, उनको पैसा मिल चुका है, आप चाहे उनका कोर्स पढ़े चाहे ना पढ़े, क्लास ले चाहे ना ले, उनसे उनको मतलब नहीं है। उनको जो कुछ बच्चे मिल गए 3-4 लाख जो भी है वो अपना पढ़ाई करेंगे ना, वो भी तो कोर्स आपके साथ खरीदे थे, तो उनका तो काम चल रहा है, उनका क्लास चल रहा है। अब आपको झेलना है, आपको क्या करना है आप समझिए। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी फ्रेंड्स, किसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है। तो आपको जो 26 जनवरी का फिजिकल प्रोटेस्ट का प्लान है आप लोग का, वो आप लोग को करना ही पड़ेगा हर हाल में, इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद करिए 27 जनवरी को ही रिजल्ट आ सकता है रिवाइज होकर के, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसमें बहुत ज्यादा वर्क भी नहीं है, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन होंगे उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।